वैसे क्या हो गया भाई, ड्रीम कम ट्रू भैया फॉर हिंदी वीआर स्टेटा कविता प्रेस राम टेम्पल इन अयोध्या। तो भाई इसमें कौन सा ड्रीम पूरा हो गया, ये किसने शेयर किया भाई, प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन देना। अरे भाई मैंने शेयर किया कि मतलब कुछ साल पहले वो जब बाबरी मस्जिद गिराई तो वो बहुत ऐसे रो रही थी इसलिए अभी अरे तो उसमें क्या मतलब, एक बात बताओ तुम, अगर ये तारीफ कर भी रही है तो ये तो खुद ही क्लाउड खा रही ना, अपने लिए क्या फायदा है इसमें। छोड़ो नहीं छोड़ो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो भाई, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर कोई लेफ्टिस्ट कोई राइट विंग की बात कर दे तो उसको चूतिया ही समझा करो, ठीक है। ज्यादा मतलब सीरियस मत लिया करो उसको, ऐसा। कौन है खेले ना, ये स्पीकर में रहने का फायदा क्या है इसके भाई। आते जाओ भाई आते जाओ, अभी जब तक ऑफिशियल स्पेस शुरू नहीं हो रहा मैं सबसे बात करता रहूंगा। सम्राट भैया, जी भैया। मैंने एक पोस्ट किया था, अब देखना एक मुल्ला क्या बोल रहा था। अरे यार बेचारे मुल्ले बोल भी नहीं सकते क्या इस देश में। नहीं यार, वो बेटी तो, भाई कैसे वो आदमी हो अपने, यार, तुम हेट फैला रहे हो भाई। नहीं भाई, हेट क्यों फैलाऊंगा। गलत है वो भाई। पाकिस वो पाकिस्तान में जाके बोलेंगे ना। भाई तुम क्या हो भाई, तुम पी सी जे डी वाइस प्रेसिडेंट, मतलब पार्टी का नाम है। अब बीजेडी है ना उड़ीसा का। तो ये क्यों, सी क्या है? बी के पंडियन भाई चला गया क्या। सम्राट भैया, भाई आवाज आ रही। हेलो सम्राट भैया, आ रही है। हाँ हाँ बोलो भाई। भैया आप आपका मिल रहा हो एलिश भाई से, कब मिल रहा है एलिश भाई से, कब मिल रहा है एलिश भाई से। सर घबरा के क्यों पूछ रहे हो भाई। अरे पहली बार बात कर और दूसरी बार बात कर रहा हूँ ना आपसे, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ भाई आपसे तुमने बात ये करते डीपी हुए। कैसी लगा रखी है भाई यार। अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है मतलब, कैसी बना रखी है। अरे ये भैया मेरे को नेट पे मिल गई थी तो मैंने उठा ली, अच्छी लगी मेरे को। ठीक है भाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भैया। सम्राट भैया, एल्बिस भाई के साथ पॉडकास्ट कब आएगा। भाई मैं व्यक्तिगत तौर पे समझा चुका हूँ लोगों को, फिर से समझा देता हूँ। मेरे पॉडकास्ट मेरे लेने के बाद उसकी गांड में ना बबूल बो देंगे लोग, पॉडकास्ट कर करके, समझ रहे हो, चाहे मैं उसका ले लूँ चाहे फुकरा का ले लूँ। तो आदमी का उस टाइम लो जब उसको परेशानी ना हो। मतलब मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, जिनको पता है वो समझ जाएंगे कि कौन बबूल बो देगा उसमें, ठीक है। इसीलिए अपन नहीं चाह रहे ये चीजें। और अभी पॉडकास्ट तो मैं वैसे ही रोक के रखा हूँ यार, कितने दिन हो गए नहीं डाला। मैं कल परसों में एक आध एपिसोड डालूंगा, फिर मुझे बॉम्बे जाना है, फिर वहां जाके कुछ जमेगा तो फिर वो डालूंगा। को भाई अभिषेक मलान भाई, कहाँ से हो तुम, माइक तो खोलो अपना। सम्राट भाई हाँ भाई। रैंडम सोना सेना को रोस्ट कर दो भाई, क्या कर दूं भाई। रोस्ट कर दो। भाई चिकन थोड़ी ना वो जो उसे रोस्ट कर दूंगा। तुम ये बताओ, तुम अरे सिर्फ मतलब वैसे किसी भी उसको क्यों रोस्ट करवाना है तुम्हें। ही आप तो करते ही हो स्पेस में रोस्ट। नहीं तो तुम्हें क्यों करवाना है उसे रोस्ट, दिक्कत है क्या तुम्हें उससे। अरे नहीं, जैसे आप नहीं मजे लेते हो तो हमें भी तो आता है मजा। अच्छा तुम्हें क्या आता है। क्या बोलूं यार मैं। मत घबराओ यार, तुम तो घर के आदमी हो यार। तुम्हें पता है अभिषेक मेरा दोस्त है। नहीं, हाँ पता तो है, एक वीडियो देखी थी मैंने। बस वीडियो देखी ना तुमने। हाँ। अब अगर सोचो मैं यहाँ अभिषेक को गाली बकूं तो तुम ऑफेंड हो जाओगे। अरे नहीं, वे आपका तो दोस्त दोस्त है ना, रैंडम से ना। ठीक है भाई ठीक है भाई। उम्र कितनी भाई तुम्हारी, 18 17। हाँ। हेलो हेलो सम्राट भाई, बस। हाँ भाई। मुझे ये तो बताओ, तुम यहाँ बैठ के हेट फैलाते रहते हो, तुम्हें दिक्कत क्या है लोगों हाँ से। मुझे भाई लोगों से दिक्कत नहीं है, मुझे ना कुछ लोगों से दिक्कत है।
जैसे कि मुनावर फारूकी हो गया। जैसे तुम जैसे चूतियों के मुनावर ने अरे एक मुनावर ने सेकंड सम्राट भाई भाई, तुम्हारी अरे गांड मार ली थी क्या? भाई नहीं नहीं, कौन? तेरा गांड मारे था ना हम लोग। अरे सम्राट यार एक सेकंड सम्राट भाई, भैया एक सेकंड, माइक मत हटाइयो, एक सुनता रहिए सेकंड 5 भाई, मिनट। एक सेकंड अगर रहना असली दे। मर्द का चौथा तो सुनता रहिए, माइक से मत हटाइयो, है ना? अब ये बता मुनावर ने तेरी गांड वांड मार ली थी क्या तेरे अरे घर नहीं की? है। अरे किसी को चोट चाट दिया था? तेरे जैसे झाटू को हम बाल भी नहीं देते हैं, है चूतिया। बढ़ गए। अरे वो वाइस सम्राट बढ़ प्रेसिडेंट गए। भाई शांति। एक बार मुन्नावर को अयोध्या भेज दियो भाई, हैं इतना अगर दम हो तो। एक सेकंड भाई, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेने दो ना, पंचर बना के आया होगा हाँ, दिन भर सम्राट तेरी से। माँ भैया की चूत में पंचर लगा के आए हो भी, ताकि तुझ जैसा दोबारा पैदा ना करे कोई। भाई फनी कर रहे हो भाई तुम, हाँ। थोड़ा सा और कर दो यार। सम्राट भैया सुनो तू तो दल्ले मैं क्या भोसड़ी बोल रहा के हूँ। विधायकों की आंख चाटने वाले टट्टे, कटबे, तू यहाँ के बैठा आतंकवादी, है दल्ले। कटबे। तू लोगों को ही दिखागा तेरी बहुत हाइट है, तेरी बहुत वो है गांडू, है बे धीकेलंड। भाई एक लग काम रहा करो भाई आज किसने पंचर का पैसा नहीं दिया। तेरी माँ ने नहीं। भाई यार। पत्थरबाज साला। नहीं नहीं छोड़ो भाई, अभी यार मेरे मुंह से वही सब निकलेगा। मजा आता है भाई कसम से, आओ यार, सम्राट भैया आओ भाई तुम भी आओ यार, आओ भाई। मुनावर का पिल्ले। एलबी सर को बुला लो, अरे स्पेस में नहीं आ नहीं सकते हैं यार, तो। देखो तुम एक सेकंड चुप रहा करो भाई, सुनने दिया करो, पता है किसी की बात ठीक है, तो तब मजा आता है, आदमी अपना ओपिनियन थे उसके बाद सुना करो। अब जैसे ये तो पंचर छापी आया था तो इसका छोड़ दो, अब जैसे ये आया, ये थोड़ा मेरे को इंटेलेक्चुअल दिख रहा है, क्योंकि इसने डीपी थोड़ी सीधी, मतलब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ कैसे रहता है। एक आदमी ने कभी इसका कोलार जब बनाया, उसे अपने डीपी में लगाया, मतलब उसका कितना प्रेम होगा एक व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सीधे गूगल से उठाकर डाल रहा है, दैट्स मीन्स उसका उतना प्रेम नहीं है, जैसे अभी ये बैठे हैं। क्यों भाई मुनावर भाई, माइक तो खोलो, मुनावर किंग भाई। हाँ भाई बोलो भाई। भाई तुम मुझे पढ़े लिखे दिख रहे हो भाई, बिल्कुल। थोड़े बहुत। कहाँ से हो? हाँ थोड़ा बहुत। कहाँ से हो? राजकोट भाई। गुजरात? यस यस। वाह भाई। और बताओ भाई क्या चल रहा है? और भाई बस वो रैंडम से ना बोल रहा था भाई कि जीतने नहीं देंगे एंटी हिंदू को। बीबी किंग वाला भाई, पिछली बार भी हार गए, इस बार भी हार गए, पता नहीं कहाँ है रैंडम से। भाई देखो क्या रहता है, देखो कि आपका नाम क्या है वैसे भाई, बता सकते हैं? अमन नाम है भाई, अमन। अरे अमन भाई, अमन? बॉट और रियल में फर्क है। अरे एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक भाई वो तो पता सेकेंड। चल रहा था भाई, बॉट कहाँ से आ रहे थे ना, पता चल रहा था, अरे ठीक है। अमन भाई, अमन भाई देखो लड़ नहीं रहा ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, इधर देखो, आप थोड़ा देखोगे तो भाई आपको लड़ पता तो चलेगा मैं भी कौन नहीं रहा कौन। हूँ भाई, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ। हाँ मैं देखो, मैं आपसे शांति से एक बात पूछ रहा हूँ अमन भाई, देखो मान लो वो जीत गया बिग बॉस मीटर, कल वाला भी जीत जाएगा, फिर आगे? आगे भाई पता चल रहा है ना फैन फॉलोइंग किसकी कितनी है। फिर आगे? आगे भाई शो भी जीत जाएगा। जीत गया उसके बाद? उसके बाद हाइप होगी भाई उसकी। तुम्हें तो फैक्ट उसके ही नहीं पता ना उसके मुनावर, अमन उसके भाई। बाद में इसका बाप का कर्जा उतार उसके लेगा, बता बाद दो यूपी भाई, में शो थोड़े करेगा। फैक्ट बता अरे दो चलो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, देखो अमन अब भाई देख क्या लो है। भाई बदतमीजी कौन कर रहा है, आप ही देख लो। देखो भाई मैंने किया क्या भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 मिनट सुनो तो। देखो अमन भाई, आप मुनावर को फॉलो करते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले से कर रहे हो या अभी अभी करना शुरू किया है? भाई लॉकअप के बाद भाई। अच्छा, लॉकअप से पहले 2020 से अगर आप उसे फॉलो करते तो आपको पता होता कि उसने एक बार बताया था हाथ में बिलबोर्ड लेके कि उसके कागज जल गए 2002 में, गोधरा कांड के टाइम। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ ये बात सुन के। अब देखो, नहीं हम कह रहे हैं 2024 होगा, 24 के बाद मोदी रिपीट होगा, फिर 25 आएगा, 26 आएगा, योगी आदित्यनाथ सीएम ओ पीएम बनेंगे, फिर इस देश में सीए एनआरसी आएगा, फिर कुछ जिनके कागज जल गए उन्हें देश से बाहर निकाल के डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो वो एक शो जीत जाए या 2 शो जीत जाए, इन दी एंड होना क्या अमन भाई, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, जिस पे कागज नहीं है वो कैसे इस देश में रह सकता है, ही इज द रोहिंग्या। तो मतलब हम आगे का समझते हैं। अब अनुराग चलो हार गया शो, मैंने बोला कल हार गया, कल बाहर निकल जाएगा, फिर वो अपना ब्लॉग ब्लॉग बनाएगा, उसके पास कागज हैं, तो स्टिल वो कंट्री में रह सकता है। लेकिन मुनावर का क्या? अगर आप उसे पहले से फॉलो कर रहे होते ना तो आपको पता होता। अमन भाई मैं किसी के लिए हेट नहीं फैलाता, जेन्युइन नहीं बोल रहा हूँ, मुझे चिंता भाई होती है ये कि बात तो भाई मैंने बोली नहीं कि तुम हेट कर रहे हो, तो बोला ही नहीं मैंने। नहीं, अब बताओ ये चिंता का विषय है कि नहीं अमन भाई? मैं एक जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ आपसे। भाई बिना कागज के तो मुसलमान भाई का देश तुमने नहीं रह बोला कि सकता। कागज जल गए भाई, तो कागज तो फिर से भी बन सकते हैं। अरे नहीं बनेंगे ना, वही तो, अगर फिर से बन सकते तो आदमी ये क्यों कहेगा जल गए? उसने खुद हाथ में बिलबोर्ड लिया था ना बाबू। भाई उसने, हमारे यहाँ पे भाई 3 दिन में पासपोर्ट बन जाते हैं, आप कागज की बात कर रहे हो यार। भैया फिर आपने उल्टी बात कर दी, मैं आपसे क्या बोला, आप समझे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं,
ये मुनावर ने कहा था कि उसके जगह उसके पास अब पेपर ही नहीं है, ये उसने हाथ में लिया था। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन सकते, मुझे पता है बन जाते हैं, आप समझे नहीं, मैं अपना दर्द नहीं बयां कर रहा तो हूँ। भाई मतलब आपका क्या कहना है, उसका हक नहीं है इस देश में रहने का, यही कहना है अरे आपका? मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, जिसके पास कागज नहीं है वो भाई मतलब तुम्हारे आपने पास तो कहा गाड़ी के कि कागज कागज नहीं नहीं होंगे है तुम तो किस। भाई निकाल दिए जाओगे, तुम यही तो बोल रहे हो आप। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ यही। भैया देश के मुसलमानों को दबा रहे हैं, अरे किसको भैया, दबा रहे हैं? देश के मुसलमानों को। अरे क्या भैया, फुग्गा है क्या, दबा दूंगा भाई? वो हैं? हर्ष क्यों की दबाएंगे रिक्वेस्ट भाई? दिख रही है आपको? किसकी? हर्ष की, हर्ष भाई, हाँ हर्ष जियो हर्ष स्लेज। भाई, इसकी मैं, हाँ रुको रुक गई। यार मेरा तो नहीं बन रहा 3 दिन में पासपोर्ट यार, मेरे को तो भैंचो 2 महीने हो गए अभी तक। भाई तुम्हारा नाम अशरफ नहीं है ना? नहीं वो देखो यार, बात पासपोर्ट की नहीं है अमन भाई, मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या मैं, अगर आप ये मेरा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिसके पास, भाई देश में सब, देश सबका है और देश के सब हैं, लेकिन जो आदमी इलीगली घुसा है वो इस देश में कैसे रह सकता है? और इलीगली तो वही घुसा है ना जिसके पास कागज नहीं है। मैं दुख मतलब तुम नहीं फील कर पाओगे यार, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं तो चाहता हूँ कि वो आगे रहे, खूब शोज जीते, लेकिन इंडियन जब, अमन भाई अब भाई तुम आपको 2002 और की मुझे बात कर मिलके, रहे थे उसकी, तो भाई आपने अगर सुना होगा तो बचपन से ही भाई गुजरात में रहा है, तो कैसे बोल रहे हो आप कि गुस्सा हुआ है ऐसे, मतलब? भाई जो आदमी गुजरात में रहा होता तो उसको ये पता होता कि गोधरा में 56 कार सेवक जले थे जो मरे थे, ठीक है? जो कार सेवक का मतलब भी आपको नहीं पता होगा। जो व्यक्ति अपने भगवान की भक्ति करके वापस आ रहा है, उसे इस देश के कुछ मुसलमानों द्वारा, उन लोगों को कुछ मुसलमानों द्वारा जिंदा जला दिया गया, उसका उसने मजाक उड़ाया था कि मुझे लगा था रनिंग ट्रेन चल रही है। अगर वो गुजरात में रहा तो उसे नहीं पता गोधरा में क्या हुआ था, अमन भैया भाई। इसके सारे फैन ऐसे ही हैं अंधभक्त। नहीं, अंधभक्त वाली बात नहीं है यार, बात यहाँ जेन्युइन हो रही है। भाई वो बिग बॉस मीटर जीत गया, वो ये जीत गया, वो जीत गया, अरे उसको क्या, ये भोसड़ी का हमें 2 कौड़ी के शो से क्या करना दे रहे हैं यार भाई? एक कॉमन सी बात सोचो अमन भाई, अरे हमें क्या भाई करना है क्योंकि इससे? तुम ही लोग बोल रहे थे ना भाई कि अरे जीतने हमें नहीं क्या, देंगे, हम तो हम तो बोल ये रहे कर हैं, लेंगे, नहीं हम तो जीतने आज भी देंगे। बोल रहे हैं, हम आगे भी बोलेंगे कि जब तक अनुराग है तब तक हमें इस शो से मतलब है। मैं अपनी बात करूं तो कल को अरे भाई, अनुराग नहीं रहेगा, मुझे इस शो से मतलब ही नहीं है, वरना मैं कभी आगे इस बारे में बात करूंगा। ऑनेस्टली मेरा ये, मेरा क्राइटेरिया ही नहीं है ये, ना तो मैं कभी भाई जब घुसा ना आपको कभी मतलब है घुसूंगा। तो भाई जिता क्यों नहीं पा रहे हो फिर? तो भाई जिता देंगे भाई, तू अरे क्यों रो रहा है फाइनल जितना में देख बुरा है। लेना। एक सेकंड, जैसे तुम लोग 3 महीना जेल में थे वैसे ही। देखो क्या बोल नाम नहीं है, रही तीन अमन है। भाई महीना आप नहीं था हिंदू भाई, हो, एक सच ही बता रहा महीना हूँ, था, जाके देख के आ जा। अमन भाई आप पहले हिंदू हो तू या जाके उसके मुस्लिम हो? बारे में देखो, इतना चिकन खराब दिन नहीं काउंटर में आया। काम कर। अमन भाई हलाल एक का सेकंड, हलाल। एक सेकंड, अमन भाई आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? ये भाई क्या लग चूतिया रहा है, है। नाम से क्या लग रहा है? भाई नाम तो अमन नाम से मुस्लिम का जना भी जानता होता है है। अमन। एक जन बोल रहे हो भाई, एक जन बोल लो। अरे नाम अमन मुस्लिम का भी होता है। अरे भाई ये चूतिया है। अरे फिर अरे यार, भाई अभी बॉय लो अंडा भाई आ कितना गए भाई, प्लेट दे रहे हो? तुम्हारे लोग ही आ गए भाई, इस पे अब तो क्या बोलूं मैं, छोड़ो। अरे देखो अमन अरे भाई, भाई, आजकल बॉय अंडा कितना कितना में दे रहे हो तुम? भाई हमारी थोड़ी दुकान है उसकी। मैं क्या पूछ रहा हूँ पिक्चर की अमन होगी भाई, फिर तो। अमन भाई एक सेकंड, आप हिंदू हो मुस्लिम हो पूछ रहा हूँ मैं, एक जनरली बता तो सकते हो ना? भाई अमन पाटिल नाम है, अब आप समझ लो कौन हो क्या हो, ठीक है? भैया वो एक बस देश का ठीक है, नागरिक है। बस ठीक है भाई, चले जाओ भाई। मैं भाई पेपर है एक ना मुस्लिम तुम्हारे से पास? डिबेट कर सकता हूँ, जेनुअनली बोल रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम से डिबेट कर सकता हूँ, मैं एक हिंदू से मुस्लिम को डिफेंड करते हुए डिबेट नहीं कर सकता भाई, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? ये मेरे लिए, मैं मतलब क्या कन्विंस करूं भाई उस आदमी को, मैं क्या समझाऊं उस आदमी को जो इतनी बेशर्मी के साथ भी डिफेंड कर ले रहा है? ये फिर ध्रुव ये टाटी कहते हैं, वाली ऑडियंस है, समझ गया। हाँ भैया वही ना। मुनव्वर एक कलाकार है। भाई यार देखो, डैंक मत बनो यार, जो भी हो ना, प्रांजल भाई बहुत फनी हो गया, डैंक मत बनो अभी 2 मिनट ना, ठीक है? वो कलाकार है और वो देश का नागरिक है, फिर जेनुअनली छोड़ो, मैं सही में बताना चाहता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, देखो डिफेंड या उससे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको जीतना है जीते, ठीक है? लेकिन एक लॉजिकल सलाह दे रहा हूँ भाई कि मैं या आप भी उसी आदमी से भिड़ना या उसी आदमी से डिबेट करना जो विपक्षी विचारधारा का है। आपका आदमी जब इतना अंध बना हो ना, तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है? जब अपने पे आएगी, और आएगी, ऐसा नहीं है आएगी नहीं, सब पे आती है, जब अपने पे आएगी तब अपने आप सुधरेंगे और अपने आप ही सीखेंगे। क्योंकि बार बार बोलना कि भाई गलत है गलत है गलत है, वो गलत का ही मजाक बन जाता है।
वो जैसा बन रहा है हमारा, ठीक है, हमें यहाँ बैठ के उनको भी डिफेंड करना पड़ रहा है